Good morning students, welcome back to our online class again. In the last class we have discussed about the first factor of production that was land. हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था लैंड के बारे में, जो कि हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में पहला था कि हमें प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे सबसे पहला जो हमें चीज चाहिए क्या है, लैंड, हमारे पास जमीन हो। और हमारी जो इकोनॉमी है, भारत की इकोनॉमी क्या है, एग्रीकल्चरलिस्ट इकोनॉमी है, खेती आधारित अर्थव्यवस्था है। तो हमने उसी को कंपेयर किया था और गांव के एग्जांपल से कंपेयर किया था कि यहाँ पे ज्यादातर लोग नियरली अबाउट 75%, इस गांव के 75% लोग खेती से जुड़े हुए हैं। अब उसके बाद हमने कंपैरिजन करते समय ये भी देखा था लैंड तो फिक्स है, वी कांट एक्सटेंड इट, हम बढ़ा तो सकते नहीं, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं, तो हमने उसके मेजर्स देखे थे कि हमारे पास दो तरीके थे प्रोडक्शन को बढ़ाने के, उसमें मल्टीपल क्रॉपिंग टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन ए ईयर, और दूसरा तरीका कौन सा था, दूसरा तरीका था मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, जो कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन का एग्जांपल लेके समझाया। अब हमारे पास लैंड के बाद दूसरा फैक्टर कौन सा है, लेबर। दूसरा फैक्टर कौन सा है, लेबर। अब लेबर कहां से आएगा, अब आप वापिस इस पालमपुर की जो जमीन है उसका एग्जांपल लेंगे तो यहां टोटल फैमिलीज कितनी है, 450। इनमें से 150, 1/3 की अगर बात करें तो फैमिलीज कौन सी हैं, लैंडलेस, जिनके पास जमीन नहीं है, बेसिकली बिलोंग टू SC एंड ST, ज्यादा SC ST से बिलोंग करने वाले लोग, इनके पास जमीन है ही नहीं, दीज आर लैंडलेस पीपल। उसके बाद बात करें तो हमारे पास बचे कितने, 300, और 300 में से 240 ऐसे हैं जिनके पास जमीन है 2 हेक्टेयर या इससे कम। अब कितने बचे, ओनली 60। ये है लार्ज फार्मर्स जिनके पास अप टू 2 हेक्टेयर टू 10, यानी अप टू 10 हेक्टेयर लैंड इज देयर। हर परिवार के पास लगभग 10 एकड़ जमीन तक है, ये नहीं लार्ज फार्मर्स। अब आप बात कर रहे हो कि लेबर सबसे महत्वपूर्ण है हमारे प्रोडक्शन के लिए, और एग्रीकल्चर में तो ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो लेबर आएगा कहां से। अब देखो ये तो 150 है लैंडलेस, इनके पास जमीन है ही नहीं, तो हाउ दे विल सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करेंगे, दे हैव टू डू द वर्क ऑफ लेबर, मजदूरी का काम करना पड़ेगा। अब वापस आ जाए, हमारे पास 240 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर या इससे कम जमीन है। अब यहां बात करें तो एक परिवार जिसमें 4-5 मेंबर हो, 2 हेक्टेयर के अंदर जो प्रोडक्शन होगा उसे सर्वाइव नहीं कर सकता, स्मॉल फार्मर्स है। तो अब यह स्थिति क्या आएगी, आफ्टर वर्किंग ऑन देयर ओन फील्ड, अपने खेत में काम करने के बाद इन द स्पेयर टाइम दे विल वर्क एज लेबर, तो उनको भी मजदूरी का काम करना पड़ेगा टू सर्वाइव करने के लिए। तो लेबर आएगा कहां से, इस गांव की बात करें तो लेबर कहां से आएगा, जहां लैंडलेस फार्मर्स है ना, लैंडलेस लेबर्स है जिनके पास जमीन है ही नहीं, और दूसरा स्मॉल फार्मर्स है, उनसे आएगा लेबर। और ये स्थिति लगभग पूरे भारत की है, अगर इसको कंपेयर करके परसेंटेज में निकालेंगे तो ये स्थिति लगभग पूरे भारत की है। 1/3 पॉपुलेशन भारत की आज भी ऐसी होगी इसके पास बिल्कुल ही जमीन नहीं है। तो ये स्थिति लगभग एक एग्जांपल या गांव का, लेकिन लगभग पूरे भारत की स्थिति कुछ ऐसी है। तो लेबर कहां से आएगा, यहीं से आएगा। अब देखो केवल 60 फैमिलीज, अब 60 फैमिलीज की बात करें तो ये लगभग इस पूरे के कंपेयर करें तो 25%, 67, 420, 16, ओनली 15 to 16%, 15 से 16% लोग ऐसे जिनके पास ज्यादा जमीन है, सर्वाइव कर सकते हैं, सेविंग हो सकती है, सरप्लस अमाउंट होगी अनाज की, बेचेंगे और उसके बाद अपना सारा कुछ अरेंज कर सकते हैं कैपिटल के लिए। बाकी अगर बात करें 85% के आसपास लोग तो लेबर के तौर पर अवेलेबल हो जाते हैं गांव में। अब इतना कंपटीशन है लेबर का, तो इसका देखो इफेक्ट कहां पड़ेगा। अब आपने इसमें देखा था कि द मिनिमम वेजेस डिसाइड बाय द गवर्नमेंट आर, अब इस गांव का एग्जांपल लिया उसमें देखा था मिनिमम वेजेस जो सरकार ने डिसाइड की थी 115 रुपीस, 115 रुपए डिसाइड की थी। लेकिन यहां एक लेबर का एग्जांपल दे रखा है, सी हैज टू वर्क ऑन 80 रुपीस पर डे, उसको केवल 80 रुपए में काम मिलता है। क्यों, अब आप देखो देयर इज ए ह्यूज कंपटीशन ऑफ वर्क, काम करने के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, काम कम अवेलेबल है और लेबर ज्यादा है, तो लेबर ऑटोमेटिकली
रेडी टू वर्क ऑन लोअर वेजेस, वो अपने आप तैयार हो जाते हैं कम का पैसे में काम करने के लिए, क्यों? उनको पता है नहीं तो मिलेगा ही नहीं। लेबर ज्यादा है, काम कम है, तो कंपटीशन है। उस कंपटीशन में क्या है कि ऑटोमेटिक उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें जो गवर्नमेंट डिसाइड मिनिमम वेजेस के उससे कम मिल रहा है कि नहीं, उनको ये है कि मिल तो रहा है, उसमें वो कम वेजेस पर अपने आप तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। तो ये स्थिति है लेबर की। अब एग्रीकल्चर की बात करें तो लेबर स्टार्टिंग से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से हम जहाँ प्लोइंग, सोइंग, फिर उसके बाद वीडिंग, उसके बाद हार्वेस्टिंग, तो पूरे साल भर लेबर की जरूरत पड़ती है। अब हम बात करें लेबर हमारे पास स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो कहाँ से आएगा? फर्स्ट दे विल वर्क ऑन देयर ओन फील्ड, तो अपने आप अरेंज हो जाएगा, घर के मेंबर ही काम करेंगे, फैमिली मेंबर्स है वो अपने आप काम करेंगे। जमीन कम है तो लेबर की जरूरत उनको बाहर से पड़ेगी नहीं, अपने आप उनकी लेबर की पूर्ति हो जाएगी। उसके बाद अगर लार्ज और मीडियम फार्मर्स की बात करें, दे हायर द लेबर्स, उनके पास मजदूर कहाँ से आएंगे? या तो लैंडलेस है वो जाएंगे, या फिर स्मॉल फार्मर्स अपने खेत में काम करने के बाद जब इनको अगर सर्वाइव नहीं कर सकते ये जाएंगे, तो उनको लेबर मिलेगा इनसे। जो लार्ज फार्मर्स उनको स्मॉल फार्मर्स या फिर लैंडलेस है उनसे लेबर अरेंज हो जाएगा। जो स्मॉल फार्मर्स है उनका खुद का फैमिली मेंबर्स होते हैं लेबर के तौर पर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर, इस लेबर के बाद अगर नेक्स्ट फैक्टर की बात करें तो हमने लैंड पहला फैक्टर था प्रोडक्शन का, दूसरा लेबर था, तीसरा फैक्टर कौन सा था? फिजिकल कैपिटल। तीसरा फैक्टर कौन सा था? फिजिकल कैपिटल। अब हमारे पास आएगा, चलो लैंड मिली, उसके बाद हमें लेबर का भी पता चल गया कैसे कहां से अरेंज होगा, और उसमें हमारे पास लेबर को कैसे वेजेस डिसाइड होंगी, वेजेस किसके आधार पर डिसाइड होंगी? ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कि कितना वर्क अवेलेबल है, कंपटीशन कितना, उसके आधार पर। अगर काम बहुत ज्यादा हो, लोग कम हो, तो वेजेस बढ़ जाएंगे, यानी वेजेस बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हमारे पास काम कम है और लोग ज्यादा है काम करने के लिए, वेजेस ऑटोमेटिक कम होती चली जाएंगी, कंपटीशन होगा काम का। अब हमारे पास कैपिटल की बात है, तो कैपिटल कहां से अरेंज होगी? In the next class we will continue with the third factor of production, that is capital, how it is arranged by the small farmers as well as the large and medium farmers. Thank you and have a nice day.